Hello everyone, welcome to another lecture of Human Resource Management, and today our topic is what is selection of employee या what is employee selection। एम्प्लॉय का इंतखाब क्या होता है, उसकी सिलेक्शन क्या होती है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ये बेसिकली HRM का चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है, एम्प्लॉय सिलेक्शन। और हम देखेंगे व्हाट इज़ सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की सिलेक्शन क्या होती है। ब्रीफली सा टॉपिक है, डिटेल जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का इंतखाब। Selection means the action or act of carefully choosing someone or something as being the best or most suitable। सिलेक्शन इंतखाब का जो मतलब होता है वो होता है कि एक एक्शन करना, कोई अमल करना या एक्ट करना जिसमें हम बहुत ही केयरफुली, एहतियात से चूजिंग समवन और समथिंग, किसी चीज़ को चुनते हैं या किसी शख्स को चुनते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन या सूटेबल होता है। इन सिंपल वर्ड सिलेक्शन का मतलब ये है कि आप एहतियात के साथ चीज़ों को देखते हुए जो चीज़ आपके लिए सबसे बेहतरीन है या जो शख्स आपके लिए सबसे बेहतरीन है उसका इंतखाब करना, उसको चुनना जो होता है वो सिलेक्शन कहलाता है। एम्प्लॉय सिलेक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटरव्यूइंग एंड असेसिंग कैंडिडेट फॉर अ स्पेसिफिक जॉब एंड हायरिंग एन इंडिविजुअल फॉर अ जॉब। अब एम्प्लॉय की सिलेक्शन क्या होती है, ठीक है, किसी भी एम्प्लॉय की सिलेक्शन वो एक अमल का नाम है, ठीक है। इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यूइंग के एक अमल है जिसमें हम किसी शख्स का इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यूइंग का अगर आप मीनिंग गूगल पे सर्च करेंगे तो उसका मतलब आएगा गुफ्तगू करना, मुलाकात करना, बातचीत करना। उसके साथ गुफ्तगू करते हैं, उसका इंटरव्यू लेते हैं एंड असेसिंग और अंदाज़ा लगाते हैं उस उम्मीदवार के बारे में क्या वो हमारे लिए या हमारी जॉब के लिए बेहतरीन है या नहीं है, ठीक है। फॉर अ स्पेसिफिक जॉब, किसी खास जॉब के लिए, या फिर हम हायरिंग कर रहे होते हैं किसी इंडिविजुअल की जॉब के लिए, हम उसका इंटरव्यू लेते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं कि वो हमारे लिए बेहतरीन है या नहीं, फिर हम उसका इंतखाब करते हैं। सिलेक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ असेसिंग हु विल बी सक्सेसफुल ऑन द जॉब। सिलेक्शन जो है बेसिकली वो एक प्रोसेस होता है, अमल होता है जिसमें हम अंदाज़ा लगाते हैं कौन शख्स जो है हमारी जॉब पर कामयाब होगा, यानी कि बेहतरीन काम करके दिखाएगा। हर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को हायर करना होता है, ठीक है, उसकी सिलेक्शन करनी होती है, उसमें इंटरव्यूज़ होते हैं, टेस्ट होते हैं, बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बारे में मालूमात हासिल की जाती है, बाज़ औक़ात उनका टेस्ट, उनसे प्रैक्टिकल वर्क करवाया जाता है और फिर अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये शख्स हमारी जॉब पर कामयाब होगा या कामयाब नहीं होगा। Screening job applicants to ensure most appropriate candidate are hired। स्क्रीनिंग की जाती है जॉब एप्लीकेंट की, यानी कि जो एप्लीकेशन देते हैं जॉब के लिए, जो उम्मीदवार अप्लाई करते हैं उसको छाना जाता है और जो बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट कैंडिडेट होता है उसी को क्या किया जाता है, हायर किया जाता है। ये बेसिकली सिलेक्शन का थोड़ा सा इंट्रो था। सिलेक्शन का एक कंप्लीट प्रोसेस होता है जो इस डायग्राम में मेंशन किया गया है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर सिलेक्शन प्रोसेस में देखेंगे। बेसिकली 8 स्टेप होते हैं, ज़रूरी नहीं हर ऑर्गेनाइजेशन में पूरे 8 स्टेप जो है वो यूज़ करे सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर। छोटे सी मैं अभी इंट्रो जस्ट दे देता हूँ। इनिशियल स्क्रीनिंग होती है, शुरू छाना जाता है सीवीज़ वगैरह को, एप्लीकेशन लिखवाई जाती है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होता है तीसरे स्टेप में, कंप्रीहेंसिव इंटरव्यू होता है, ठीक है, फिर कंडीशनल जॉब ऑफ़र की जाती है, बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन होती है, मेडिकल टेस्ट होता है और परमानेंट जॉब ऑफ़र होती है। किसी भी स्टेप में अगर एम्प्लॉय कैंडिडेट जो है वो फेल हो जाता है, क्वालिफिकेशन उसकी फ़ेल हो जाती है या वो इनिशियल स्क्रीनिंग में, एप्लीकेशन में, टेस्ट में फ़ेल हो जाता है, तो डायरेक्ट उसकी एप्लीकेंट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। किसी भी स्टेप में 8 स्टेप हैं सिलेक्शन प्रोसेस के, जिसकी डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। किसी भी स्टेप में पहले, दूसरे, तीसरे में अगर वो फेल हो जाता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रो था, व्हाट इज़ सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय या व्हाट इज़ एम्प्लॉय सिलेक्शन। यहीं पे हम अपने लेक्चर को एंड करेंगे। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड आप हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।